बिहार में अभी तक 5 स्मार्ट सिटी हैं, जिसमें भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया की शहरी आबादी शामिल है। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सेल, बुलेट कैमरा, 360 डिग्री रोटेट एंगल कैमरा के साथ साथ पैन और जूम कैमरे के इस्तेमाल की बात करें तो फ्री और फेयर चुनाव संपन्न कराने में बहुत हद तक मदद करेगी। स्मार्ट सिटी भागलपुर में कुल 1844 कैमरे लगे हैं, उसमें 256 कैमरे वैसे हैं जो आपके पीछे पीछे दूर तक पीछा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान या वोटिंग के दिन अफवाहों पर विराम लगाने में यह कैमरा सक्षम है। देखिए स्मार्ट सिटी भागलपुर में लगे इन कैमरों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी आनंद कुमार। बिल्कुल, जो इलेक्शन है आप जान रहे होंगे कि इसमें हमारे काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में मतदाता बाहर निकलते हैं और हमारे एरिया में कभी कभी कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं उत्पात मचाने का, विध्वंस मचाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का र्यूमर स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं। हमारे स्मार्ट सिटी में 360 डिग्री जो कैमरा है, बुलेट कैमरा है और उनका रोटेशन एवं उनका फोकस काफ़ी बेहतरीन है। उससे हम चप्पे चप्पे पे नज़र रखेंगे और हमारी पूरी टीम जो कैमरा को एनालाइज करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको एनालाइज करेगी और हम लोगों के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लोगों की काफ़ी सहायता करेंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा आम लोगों से कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें और कहीं भी किसी प्रकार की अफवाह है, किसी प्रकार की कोई बात है तो सीधा वो प्रशासन को इंटीमेट करें ताकि हम कैमरों की मदद से और हमारे चप्पे चप्पे पे पुलिस बल होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनकी मदद से उन्हें हम उचित सहयोग कर सकें और अपने मतदान को सफल एवं स्वस्थ तरीके से कराने में सफल हो सकें। जो सर्विलांस है, कई बार कई जगह पे कई तरह का फ़ोन आ रहा है, तो कई ऐसे जगह पे होंगे जहां आपका फ़ोन सर्विलांस पे है, तो उससे भी लोगों को बिल्कुल काफ़ी संख्या में हमारे सिविल ड्रेस में भी लोग रहेंगे और कई चीज़ों पर हम नज़र रख रहे हैं, कई लोगों पर भी नज़र रख रहे हैं जिनका कि इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे उसमें हम लोग सीसीए की कार्रवाई है, 107 की कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त हम आम आसूचना संकलन कर रहे हैं और आम लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें। देखिए हमारे स्मार्ट सिटी में लगभग 1800 कैमरे लगाए गए हैं और उसमें प्रत्येक चौक चौराहे पर नंबर प्लेट एनपीआर कैमरे भी लगाए गए और इसके मॉनिटरिंग के लिए 6 पुलिसकर्मियों को 3 शिफ्टों में लगाया जा रहा है। तो शहर में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं और जो भी गतिविधि चल रही है सारी उसके सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो रही है, उसका बैकअप भी है। तो उससे मतदान की तैयारी में और मतदान का जो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई अगर वायलेशन भी कर रहा है तो वो भी उस कैमरे के द्वारा कैप्चर कर लिया जा रहा है और अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो उसको वेरीफाई करके उसमें अगर तक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना युवक को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित संयुक्त प्रमंडलीय भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने मामले की विस्तार से जानकारी दी। मामला ये है कि कल नाथनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़का हाथ रखता पिस्तौल लहरा रहा था। इसकी सूचना जब थानाध्यक्ष महोदय को मिला, उनके द्वारा जाके उसको का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद उस लड़का की पहचान चंदन कुमार से हुआ, जो कि वो वहाँ सराकर के रहने वाले हैं। जिसके पहचान जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि एक कट्टा या के सन्नी कुमार के पास रखा हुआ है। तो इसके कहने के अनुसार थानाध्यक्ष महोदय ने उनका छापेमारी किया गया तो उसके घर से एक कट्टा बरामद किया गया है। कुछ हिस्ट्री भी है उसका, आपराधिक इतिहास पता की जा रही है। खरीदा कहाँ से था या किससे लिया, इस बात को सामने से दाखिल कर रहे हैं कि कहाँ से खरीदा है, इसका सप्लायर कौन है। राजद के घोषणा पत्र पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के गर्भ से उत्पन्न लेने वाले ये वैसे भिक्षु हैं जिन्होंने बिहार के भविष्य को डसने का काम किया है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि तेजस्वी जी झूठ तंत्र को हवा देने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र के गर्भ से उत्पन्न लेने वाले भिक्षु जिन्होंने बिहार के भविष्य को डसने का काम किया है, आज वैसे लोगों के मुख से
1 करोड़ रोजगार देने की बात बड़ी ही बेमानी लग रही है। अरे आपको जब मौका मिला था तो आपने बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और लूट तंत्र में बदलने का काम किया, और आज जो आप वादा कर रहे हैं ना, आपके इस वादे पर जनता को तनिक भी भरोसा नहीं। आपको अगर इतना ही लोगों की चिंता थी तो आपको अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने शासन काल में कैसी व्यवस्था दी। लोग यहाँ से पलायन कर गए, उद्योग धंधे यहाँ के बंद हो गए, महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया। यही आपने बिहार वासियों को दिया, और आज जिस झूठ तंत्र को आप हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस हवा की हवा यहाँ की जनता निकालेगी और आपको धूल चटाने का काम करेगी। तेजस्वी जी। चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की गई। भागलपुर नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, नरसिंह ठाकुर बाड़ी स्थित मां दुर्गा मंदिर, मोहनपुर स्थित मां दुर्गा मंदिर, दिग्घी स्थित मां दुर्गा मंदिर में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूरा इलाका गुंजयमान हो रहा है। वहीं यज्ञ आचार्य पंडित मानस शुक्ला ने बताया कि चैती दुर्गा पूजन महोत्सव समिति के द्वारा बसंती नवरात्र एवं सतचंडी महायज्ञ का विराट आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ में विद्वान पंडितों के द्वारा सतचंडी महायज्ञ, दुर्गा पाठ पूजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को रामनवमी है, वहीं 19 अप्रैल को विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भेलखुरिया पंचायत गोविंदपुर के ग्रामीणों ने अपने बच्चों को गांव के दूसरे स्कूल में भेजने से इनकार कर दिया है। उसकी मांग है कि रामपुर खुर्द स्थित कंझिया स्कूल या फिर नाथनगर में ही बच्चों का एडमिशन लिया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो स्कूल में ताला जड़ दिया जाएगा। सरकार का कुछ योगदान है जो कि फ्री में पढ़ाई दे रहा है तो कुछ पढ़ लेते हैं। अगर सरकार का और शासन का ऐसा ही व्यवस्था है कि SC ST का बच्चा नहीं पढ़े, अत्यंत पिछड़े समाज का बच्चा नहीं पढ़े, तो ऐसे अनलीगल समाज में जाकर विद्यालय में एडमिशन देने का आदेश करता है, गांव के हमारे लोग के बच्चियों कभी नहीं पढ़ पाएगी। इसलिए अनुरोध है और हम लोग ये संघर्ष करना चाहते हैं कि उस समय के शासन में एकलव्य जैसे महापुरुषों का, महाविद्यार्थियों का अंगूठा कटा गया, और आज SC ST और अत्यंत पिछड़े समाज के लोग के सरकार का एक नीति है कि ऐसे जगह पर हाई स्कूल बना दो जो कि बच्चियाँ वहाँ तक नहीं पढ़ने के लिए जा सके। और यहाँ का बच्चे की आबादी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। नपटोलिया है, हरियतपुर है और भतवा चक है। गोविंदपुर का यहाँ बच्चे अब गोविंदपुर मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। इन लोग को जैसे पहले बच्चे लोग गर्ल स्कूल या गुरुकुल SR में जो पढ़ते थे उसे पढ़ने के लिए अगर जाती है, सुविधा देते हैं तो पढ़ सकेगा बच्चा, नहीं तो उस समय उस जगह पर जाकर हमारी बच्चियां लोग अपने इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने के लिए और उसे पढ़ाई पढ़ने के अपेक्षा नहीं पड़ेगी, मूर्ख रहेगी, घर में खाना बनाएगी, बकरी चराएगा, लेकिन उसे पढ़ाई यहाँ के हमारे लोग के बच्चियां नहीं कर सकेगा। ठीक। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। हर साल की तरह इस साल भी हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर भव्य जागरण और भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदुत्व सेवा संघ के सदस्यों ने दी। हर साल की भांति इस साल भी हिंदुत्व सेवा संघ भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम करने के लिए जा रही है, जिसमें सभी भागलपुर वासियों से निवेदन है कि भारी संख्या में आए और शोभा यात्रा को भव्य बनाएं। आप सबके सहयोग से पिछली बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस साल भी आप सब यहाँ आकर अपना योगदान दें और प्रभु राम जी की शोभा यात्रा में शामिल होकर उसकी भव्यता को बढ़ाएँ। शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ाने के लिए इस बार कुछ झांकियों का भी बंदोबस्त किया गया है जो यूपी से आ रहे हैं। बनारस से पंडित जी आते हैं महाआरती के लिए, जो बुढ़ानाथ मंदिर में के पास आरती करते हैं। इस साल भी वो आ रहे हैं। प्लस में जमुई से जो पंडित जी आ रहे हैं उनकी पूरी टीम आ रही है, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करते हुए रामचरितमानस गान का पाठ करेगी और पूरे शहर का शुद्धिकरण करेगी अपने मंत्रों से, ताकि हमारे बीच में आपस हिंदू भाइयों में एक भाईचारा हमेशा बना हुआ रहे और इसी तरह राम जी का शोभा यात्रा हर साल निकलते रहे और एकजुट सब रहे प्रभु राम की कृपा से। धन्यवाद। शोभा यात्रा का रूट चार्ट जो है, यहाँ से श्री राम कलेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर से 1 बजे के आसपास यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी पूजा होने के बाद, जो कि यहाँ से भारत माता चौक जाएगी। भारत माता चौक से मनाली चौक, लक्ष्मीबाई चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, वहाँ से फिर कचहरी चौक, फिर महात्मा गांधी रोड होते हुए घंटाघर चौक, वहाँ से स्टेशन चौक, फिर वहाँ से अग्रसेन चौक आएगी। अग्रसेन चौक से फिर भामा चौक आएगी, वहाँ से कोतवाली चौक, वहाँ से फिर गौशाला रोड होते हुए बाबा बुढ़ानाथ मंदिर चौक पे आएगी, जहाँ पे महा आरती का आयोजन किया गया है। वहाँ से फिर वापस लक्ष्मीबाई चौक आएगी और तिलका मांझी चौक होते हुए डीएम आवास होते हुए श्री राम कलेश्वर धाम में भंडारे के बाद शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में शहर के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर भगवा क्रांति समिति के सदस्यों ने आज प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 15 अप्रैल को शोभा यात्रा घंटाघर चौक से प्रारंभ होकर शहर भ्रमण को निकलेगी। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे और हरदम राम राम कहेंगे। 500 वर्षों के इस कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम को उनका गर्भगृह मिल गया है। उसी हर्षोल्लास के साथ 2017 से जो संघर्ष के सहभागिता, जो छोटी सी सहभागिता हमारी रही, उसी को निरंतर जारी रखते हुए जो जीत हमें मिली है, उसी खुशी को आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग भव्य शोभा यात्रा को निकालेंगे, जो कि कल दिन सोमवार 15 अप्रैल 10 बजे से घंटाघर से प्रारंभ होगी। मेरा आप सभी राम भक्तों से अनुरोध होगा
कि शांतिपूर्ण तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाल करके केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में हमें यह एक सूचना देनी है, ये बताना है कि किस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राम जी के अनुयायी हो करके हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए इस यात्रा को सफल बनाएंगे। साथ ही मेरा सभी अपने युवा छोटे बड़े भाइयों से निवेदन होगा कि आचार संहिता के नियमानुसार डीजे नहीं है, इसके लिए हमने बॉक्स रखा है। राम जी की यात्रा में रामलला की मूर्ति है, साथ ही साजो सज्जा रखी गई है। कई सारे बैंड जो कि नासिक से, रामपुर से और भागलपुर बैंड, पंजाबी ढोल, रामलला की मूर्ति, 8.5 फीट के हनुमान जी जो दिल्ली से आ रहे हैं, ये पूरी साजो सज्जा रहेगी इस यात्रा में। साथ ही हम लोगों ने महिलाओं से, बहनों से भी आग्रह किया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इस यात्रा में आ करके राम जी की यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर इस बार शहर सहित अंचल भर में उमंग और उत्साह दिखा। अंबेडकर जयंती के अवसर पर रविवार की सुबह से ही विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में अलग अलग जुलूस और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। वहीं भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर पंचायत किशनपुर अमखोरिया में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। मौके पर मुख्य कार्यकर्ता विनोद कुमार, राजकुमार, श्याम कुमार दास, पंकज चौधरी, मनोज दास, सूरज कुमार, विष्णु, रंजीत, आशीष कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बैंक कर्मियों ने उन्हें नमन किया। मौके पर उप क्षेत्र प्रमुख ऋषि राज, व्योमकेश, संजीव कुमार, सुमन कुमार और परवीन ने अंबेडकर की जयंती पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वेफी के सचिव बाल कृष्ण पोद्दार ने कहा कि हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अंबेडकर दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। कार्यक्रम में शैलेश कुमार, प्रणय पांडे, जयप्रकाश, हितेश कुमार, मदन समेत कई लोग मौजूद थे।